गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। सर्वप्रथम मैं सरस्वती पुत्री स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर दीदी को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज ही उनका डेथ हुआ है और समझिए कि ये एक अपूरणीय क्षति है गायन के क्षेत्र में, और इसकी भरपाई करना शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और बहुत दुखद बात है, बहुत दुख की घड़ी है। और हम चाहेंगे कि एक बार इनके ऊपर हम डिटेल चर्चा थोड़ा सा करें कि ये बहुत यादगार चीज़ें इनसे जुड़ी हुई है, जिसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी हो जाती है। और सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि और जो कि मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था और 6 फरवरी 2022 आज ही के दिन मुंबई में इनकी मृत्यु हुई। और इनको क्वीन ऑफ मेलोडी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है लता मंगेशकर जी को। इसके अलावा इनका जो एक्टिव कैरियर रहा गायन के क्षेत्र में, ये 1942 से लेकर के 2022 तक रहा है। और इनको कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है जिनके बारे में निश्चित रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण अवार्ड 1969 ईस्वी में इनको मिला है, 1969। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला है। इसके बाद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 1997 में। इसके बाद पद्म विभूषण 1999 में। इसके बाद भारत रत्न अवार्ड 2001 ईस्वी में। ये निश्चित रूप से आपको याद रहना चाहिए कि भारत रत्न इनको 2001 ईस्वी में मिला है। और इसके अलावा ऑफिस ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड 2006 ईस्वी में। और लता मंगेशकर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं। कला के क्षेत्र से इनको चुना गया था और 1999 से लेकर के 2005 तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। और फर्स्ट इंडियन थी जो कि रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में 1974 में इन्होंने परफॉर्म की थी, फर्स्ट इंडियन थी। तो आप देख सकते हैं कि लंबी चौड़ी फहरिस्त है इनकी उपलब्धियों का। तो हम सभी को इनकी ये उपलब्धियां निश्चित रूप से याद रखनी चाहिए। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन क्लासेस बिहार गवर्नमेंट कल से यानी कि 7 फरवरी से खोलने का ऑर्डर दे दी है। और जहाँ तक प्लेटफॉर्म कोचिंग का सवाल है, तो चूँकि अभी आज ही ऑर्डर आया है, तो मे भी कि जो बच्चे क्लास पहले से कर रहे थे 1-2 दिन का समय उनको मिलना चाहिए। तो 9 फरवरी से बुधवार से यहाँ सारी कक्षाएं जो कि ऑफलाइन मोड में फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच, इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो भी चल रही थी, तो ये 9 फरवरी से यानी कि बुधवार से प्रारंभ होगी। इसके बाद हम ये बताना चाहते हैं कि चूँकि आगे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होना है, आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, बिहार एसआई का मेंस का एग्ज़ाम है और बहुत सारे एसएससी का एग्ज़ाम है, कई सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो कुछ टेस्ट सीरीज अपना ऑफलाइन मोड में ऑलरेडी पहले से चल रहा था एकदम मिनिमम फ़ी में। तो ये समझिए कि जितना फ़ी है उससे ज़्यादा हमारा यहाँ पर कॉस्टिंग था। चूँकि बच्चे मैक्सिमम संख्या में यहाँ आते थे, कम से कम 1500 से 1600 बच्चे उस समय टेस्ट दे रहे थे कि मे भी धीरे धीरे और अधिक बच्चे होते। तो जितने अधिक बच्चे रहेंगे तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन का लेवल उतना ही ज़्यादा रहेगा और स्टूडेंट को तुलनात्मक रूप से जज करने में आसानी हो जाती है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। मान लीजिए कि यहीं 2000 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, यही 3000 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो क्या उम्मीद करते हैं जहां लाखों नहीं अब करोड़ों की संख्या में एग्जाम में बच्चे
बच्चे बैठते हैं वहाँ हमारा रिजल्ट हो जाएगा, कतई संभव नहीं है। इसलिए सेल्फ एवोल्यूशन का बहुत बेहतर माध्यम ये है। इसमें अभी हम प्रत्येक सोमवार और बुधवार को 2 टेस्ट ग्रुप डी का ले रहे थे जो कंप्लीट बाइलिंगुअल था, और इसका मात्र फ़ी 10 रुपया ईच टेस्ट था, और डिस्कशन इसका प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हो रहा था। अब समझिए कि लगभग 16 पेज में ये क्वेश्चन जाता है, 10 रुपया आपका सिर्फ फ़ी लिया जाता है। इसमें टाइपिंग कॉस्ट है, करेक्शन है, बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो पटना रह रहे हैं तो टेस्ट देने के लिए आ सकते हैं, अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अधिक से अधिक कंपटीशन का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार और बृहस्पतिवार को बाइलिंगुअल, सप्ताह में 2 दिन CBT 2 का टेस्ट प्लस उसका डिस्कशन। इसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को शाम में 5 बजे आपका साइंस का टेस्ट, उसका भी मात्र 10 रुपया फ़ी, कंप्लीट बाइलिंगुअल, दूसरे दिन उसका डिस्कशन। इसके अलावा सैटरडे को 100 क्वेश्चन GS का टेस्ट, उसका भी मात्र 10 रुपया फ़ी, दूसरे दिन उसका भी डिस्कशन। और सारे टेस्ट मंडे टू सैटरडे रोज़ शाम में 5 बजे होना है। और सेम टेस्ट ऑनलाइन मोड में भी हमारा चलता है, जिसमें 50 रुपया आपको 15 टेस्ट का ग्रुप डी का फ़ी लगेगा। सेम जो ऑफलाइन में क्वेश्चन पेपर रहता है, सेम बाइलिंगुअल क्वेश्चन ऑनलाइन मोड में भी रहेगा। और समझ लीजिए कि 50 रुपया में 15 टेस्ट, तो लगभग 3-3.5 रुपया आपको एक टेस्ट का पड़ता है। उसमें डिस्कशन भी आपका शामिल रहता है, कंप्लीट बाइलिंगुअल टेस्ट है। इसी तरीके से CBT 2 टेस्ट का भी मात्र 50 रुपये में 15 टेस्ट बाइलिंगुअल विथ डिस्कशन। इसके अलावा साइंस का टेस्ट जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है बाइलिंगुअल, 10 टेस्ट का 30 रुपया फ़ी लगना है। और इसके अलावा 10 टेस्ट 100 क्वेश्चन GS का बाइलिंगुअल, उसका भी डिस्कशन होना है, उसका भी 30 रुपया मात्र फ़ी लगना है। और पहले वाला टेस्ट क्या हो रहा था उस पर नहीं जाना है, क्योंकि इस बार जो टेस्ट चल रहा है इसमें आपको एरर की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया गया है, बहुत ज़्यादा सुधार इसमें किया गया है। गलती की संभावनाएं एकदम मिनिमम से मिनिमम रहेगी। मेरे ख्याल से गलती की संभावनाएं नहीं के बराबर होगी। और इसका चूँकि 100% डिस्कशन भी होता है, और डिस्कशन को हम प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो इससे फ़ायदा आपको ये होता है कि जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, सिर्फ मन होगा तो वही बढ़ा के देख सकते हैं, मन होगा तो पूरा क्वेश्चन आप डिस्कशन देख सकते हैं, मन होगा तो अपना सुविधा अनुसार कभी भी उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इसमें आपका टाइम भी बहुत कम वेस्ट हो पाएगा। इसके अलावा जो नए बच्चे हैं जो फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो लगभग आपका लगभग 13 या 14 तारीख से फाउंडेशन बैच नया भी स्टार्ट हो रहा है। आपको देख लेना है, उस अनुसार आपको कंटिन्यू करना है। बाकी ऑनलाइन बैचेज जो चल रहा था अपने समय से कंटिन्यू रहेगा। द प्लेटफॉर्म ऐप पर सारी ऑनलाइन बैचेज के बारे में या टेस्ट के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा द प्लेटफॉर्म ऐप पर। और इसके बाद हम सबसे बड़ा चीज़ आपको ये कहना चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा स्टडी होता है। खुद से भी आप मैक्सिमम पढ़ाई करें, मैक्सिमम सेट बनाएं। जो क्वेश्चन में अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको चिन्हित करके उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। और आपस में भी चाहे तो 2-4-5 बच्चे ग्रुप बना करके घर पर भी एक सेट मार सकते हैं, बना सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, आर्ट्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके का ऑफलाइन भी कोचिंग में भी चलता है। खुद से भी आप बनाने का प्रयास करें, या पटना से बाहर रहते हैं तो खुद से भी इसका लाभ उठाने का कोशिश करें। और द प्लेटफॉर्म ऐप पर भी ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उपलब्ध है, और वहाँ पर भी अगर आप चाहें तो इस तरह की सुविधाएं, अगर ट्यूटर के माध्यम से चाहते हैं तो मिनिमम कॉस्ट में ये उपलब्ध है, तो वहाँ से भी इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अंतिम उद्देश्य ये होना चाहिए, चूँकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा, और रिजल्ट भी 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट का आएगा, तो मे भी थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगा और बहुत सारे बच्चे इसमें दोबारा से इन करेंगे। लेकिन ये आप मान करके चलिए कि अपना परफॉर्मेंस को मैक्सिमम इम्प्रूव आपको करना होगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार कट ऑफ में बढ़ोतरी हो रही है, तो अब आपको मान करके चलना है कि NTPC CBT 2 के लिए 120 में से 100 प्लस आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे कम रहेगा तो कन्फ्यूजन आपका बना हुआ रहेगा। पहले हम कहते थे कि ग्रुप डी में 100 में से 70 मार्क्स पर रिजल्ट आपका हो सकता
होता है जैसा कि पहले हुआ था। लेकिन अब लगता है कि जितना भी मैक्सिमम स्कोर अगर आप कर पाएँ, 80 प्लस अगर आप कर पाएँ तो उतना ही आपके लिए सुगम होगा, सरल होगा, उतना ही संभावनाएं आपकी बढ़ेगी। क्योंकि कम स्कोर होगा उसी तरीके से फिर से कन्फ्यूजन आपका क्रिएट रहेगा, कायम रहेगा। चूँकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हैं और उस बनस्पत देखेंगे तो सीट तो कम है ही, और चूँकि इसमें वेटिंग वाली बात भी नहीं है, उतने ही रिजल्ट दिया जाना है। तो हालांकि 3 गुना बच्चों को ग्रुप डी में फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो इस हिसाब से आप देख लेंगे कट ऑफ तो हाई रहने की प्रबल संभावनाएं रहेगी। इसलिए जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, दिन रात एक कर देना है, अधिक से अधिक मेहनत करना है। और इसके अलावा बिहार एसआई मेंस के लिए भी आपका प्रत्येक बृहस्पतिवार और शनिवार टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। इसी बृहस्पतिवार से 10 तारीख से, चाहे तो वो भी बाइलिंगुअल टेस्ट होगा, चाहे तो उसका भी एकदम मिनिमम फी होगा। प्लेटफॉर्म ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन दोनों मोड में उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेकिन जो हम अंतिम में बोले हैं कि कर्म की हमेशा प्रधानता होती है। आप जितना अधिक से अधिक मेहनत करेंगे उतना ही संभावनाएं आपकी फाइनल सिलेक्शन की बढ़ेगी। और अब पहले वाली बात नहीं रही है कि कम भी पढ़ने से आपका काम चलेगा, आपको अधिक से अधिक मेहनत करने पे मजबूर होना पड़ेगा। और असंभव कुछ भी नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। और आप ही में से वैसे बच्चे होते हैं जो कि रिजल्ट भी लेते हैं, इसलिए आप दूसरे बच्चों के बनिस्पत अपने को कमज़ोर नहीं समझना है, बल्कि अभी भी कुछ कमजोरी है, कमी है, तो उसको इम्प्रूव करके मुख्य धारा में आने का प्रयास करना है। असंभव कुछ भी नहीं है, ऐसा आपको मान करके चलना है, ठान करके चलना है, ऐसा आपको सोचना ही सोचना है। तो इसलिए हम तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपके तरफ से मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जान लगा दो या जाने दो, या तो पूरी तरीके से जान लगा देना है कि रिजल्ट हमको लेना ही लेना है, नहीं तो कंप्लीट छोड़ देना है। समय काटने या समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।